गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो? सब ठीक हो ना? मैं भी एकदम मज़े में हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 33 पार्ट। तो लास्ट पार्ट ज़रा सी भी देरी ना करते हुए रिकैप लूँगी। तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि किस तरह से शिवानी बहुत बड़ा रिस्क लेकर आयशा के स्कूल जाती है स्नेहा को लेकर, और वहाँ लेकिन वो खाली हाथ उसको वापस आना पड़ता है क्योंकि आयशा उसके साथ ज़रा भी बात नहीं करती, उसकी तरफ देखती तक नहीं है और बिना मिले वो अपने क्लासरूम में चली जाती है। और निराश होके स्नेहा और शिवानी बाहर आ जाते हैं, लेकिन शिवानी का मन ही नहीं मान रहा था। तो शिवानी और एक प्लान बनाती है और स्नेहा को कैसे तैसे कर कर वो तैयार करती है। अब उनका प्लान था इवनिंग में मिलना। तो अब सुनते हैं आगे। दूसरे दिन शिवानी और स्नेहा हमेशा की तरह स्कूल में जाते हैं। अब उनकी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ रही थी तो थोड़ा सा स्टडी पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन शिवानी का कहाँ ही मन लगने वाला था। आयशा से मिलने के लिए तड़प जो रही थी, आयशा से मिलने जाने ही वाली थी। तो ये लोग स्कूल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इनके क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, अभी तुम्हें पता है कि अब हमारी 9th की एग्ज़ाम पास आने वाली है। आप सबको तो पता ही है, अब ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस भी ख़त्म होने के कगार पर है। तो प्रशासन ने ये सोचा है कि जो भी हमारा बीच में एक बार कंपटीशन हुआ था, डांस कंपटीशन, तो उसका जो रिज़ल्ट लगाना बाकी था तो वो लग गया है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं कि अचानक से ये न्यूज़। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ये न्यूज़ सुनकर। टीचर से पूछने लगते कि टीचर कौन आया, फर्स्ट कौन आया, हमारे स्कूल से कोई आया क्या, क्या हमारे क्लास से शिवानी आई है क्या फर्स्ट। तो टीचर बोलते देखिए बच्चों, मैं ये तो नहीं बता सकती क्योंकि जो भी रिज़ल्ट है वो प्रशासन के हाथ में है, जो भी कंपटीशन है। तो वो लोग ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि इसका जो भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी डेट आ गई है। तो अभी हमारी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ के मिडल में होगा, तो उसके पहले ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप सबको मैं बता दूँ, ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट 1 तारीख को होगा। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा और उसके पहले अच्छी खासी स्टडी करके रखिएगा क्योंकि आप हमारी एग्ज़ाम अब आने वाली है। तो मैं नहीं चाहती कि गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में आप अपने पढ़ाई से कोई समझौता करना। एग्ज़ाम में बेस्ट देंगे ये मुझे उम्मीद है आप सब से, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो भी गिफ्ट सेरेमनी होने वाली है उसके पहले सब लोग अपने अपने पढ़ाई एकदम अच्छे से करेंगे। उसके बाद सेलिब्रेशन में आप लोग आ जाना। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो भी आना चाहते हैं उस सेलिब्रेशन में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे और मैं ये भी आशा करती हूँ कि कोई भी उस सेलिब्रेशन की वजह से अपने पढ़ाई से दूरी नहीं बनाएगा। अब समझ गए स्टूडेंट्स? तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं यस मैम। तो टीचर बोलते हैं हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। सारे स्टूडेंट भी बोलते रहते हैं क्योंकि इनकी जोश था कि इनको एग्ज़ाम में भी अच्छा आना है और डांस में तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई जीता ही होगा। तो ऐसे बोलकर टीचर चले जाते हैं और स्नेहा शिवानी को हक करती है और बोलती है कि देख शिवा, तू ही जीतने वाली, मुझे पक्का पता है, 100% श्योर है, देखना तू ही जीतेगी। तो शिवानी बोलती है हाँ हाँ, लेकिन इतने एक्साइटेड मत हो यार, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो स्नेहा बोलती चुप, ऐसे मत बोल, मैंने देखा है तूने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया था। तो शिवानी बोलती हाँ, आयशा ने भी तो किया था। स्नेहा बोलती हाँ हाँ, तो ठीक है ना, वो भी जीत जाएगी। तो शिवानी बोलती कोई बात नहीं है, अगर वो फर्स्ट आती तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। तो स्नेहा बोलती है इतना समझ ले बेटा, ये बात मत भूलना, तेरे जो भी प्राइज़ मिलने वाला है उसके ऊपर तेरी मम्मी का मूड है, समझी। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ स्माइल देती है क्योंकि शिवानी को अब थोड़ा सा वो निडर हो गई थी। मतलब उसे उसका जो भी मन का डर था वो थोड़ा सा कम हो गया था आयशा के लिए, क्योंकि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी आयशा से।
इसके लिए वो इतना कुछ बोलती नहीं है। फिर इन लोग का ऐसे लेक्चर होते रहते, सब बड़े खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे हर चीज़ से। शिवानी और स्नेहा टिफ़िन खाते और टिफ़िन खाते खाते शिवानी पूछती है, वैसे तू भूली तो नहीं ना? तो स्नेहा बोलती है, क्या और भी कुछ बाकी है? तो शिवानी बोलती, क्या यार, मैंने कल तो बोला था ना, तुमने प्रॉमिस भी किया था। तो स्नेहा बोलती, प्रॉमिस की बच्ची, मुझे याद है और मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, ठीक है। तो शिवानी बोलती, नहीं किया तो आप कर देना यार प्लीज़, तुम्हें आना है 5 बजे। तो स्नेहा बोलती है, अरे यार तू किसी दिन मुझे मरवाएगी यार शिवानी। तो शिवानी बोलती, तो दोस्त के लिए मर जाना तो इससे अच्छा नसीब किसका होगा? तो स्नेहा बोलती, अच्छा वाह, शेर व शायरी भी हो रही है अभी। तो शिवानी बोलती, हाँ तो दिल लगी की है ना आप? तो स्नेहा हंसती है और स्नेहा बोलती है, तुम्हें पता है शिवानी, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है ना तुम्हारे लिए तो मैं हूँ। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे दोस्ती मेरी हुई है तब से मैंने तुम्हें देखा है। तुमने कभी दिल से स्माइल नहीं किया आज तक, ना कभी दिल से खुश हुई हो, लेकिन इन दिनों में मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंदर का जो भी बदलाव है। जब से आयशा तुम्हारी लाइफ में आई है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते जा रहे हैं और तुम्हारे खुश रहने का वो एक क्या कहते हैं उसे, तुम ही बताओ। तो शिवानी बोलती है, क्या जिन? तो स्नेहा बोलती, नहीं यार, खुश रहने का ज़रिया है वो तुम्हारी। तो शिवानी बोलती, ये बात तो तुमने सही कहा। तुम्हें पता है स्नेहा, जब तक आयशा मेरी लाइफ में नहीं थी ना, मेरी लाइफ तो जैसे अब मुझे ये एहसास भी हो रहा है कि इसके पहले मैं क्या थी, कुछ भी नहीं थी, बस एक पत्थर। उस पत्थर को कितने भी लाते मारो या फेंको, कुछ असर नहीं होता था। स्नेहा बोलती, हाँ मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना। तो शिवानी बोलती, वही, जब से आयशा आई है तब से मैं इस पत्थर में भी जान आ गई है। और स्नेहा, अगर मुझे आयशा नहीं मिली, अगर आयशा ने मना कर दिया तो स्नेहा बोलती, नहीं करेगी मना बुद्धू, उसको तुम जैसा कौन मिलेगा? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा यार, उससे बहुत गुस्सा है तुमसे, तुम टेंशन मत लेना, वो वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगी, जैसे तुम बदली वैसे वो उसको भी बदलना होगा। तो शिवानी बोलती है, तुम्हारी बातें भगवान करे सच हो जाए। अगर आयशा ने मुझे मना कर दिया ना, तो ये जिस तरह इस बेजान में जान आई है ना, ये जान फिर से बेजान हो जाएगी स्नेहा। तो स्नेहा को बहुत अजीब लगता है ये बात सुनकर, और वो शिवानी को साइड हक करती बोलती, ऐसा कुछ नहीं होगा बुद्धू, शुभ शुभ बोला करो। तुम्हें पता है, अगर हम किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं या अच्छी बातें करते हैं ना, तो हमेशा अच्छा ही होता है हमारे साथ। तो शिवानी बोलती, हम्म हम्म, लेकिन क्या करूँ यार, मुझे खोने का डर लग रहा है उसे। तो स्नेहा बोलती, कोई खोने का डर नहीं होता है, बस उसे अब तुम एक बार बता ही देना, लेट मत करना, जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक तुम तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में उसे नहीं बताओगी, तब तक उसे पता नहीं चलेगा और तुम्हें भी ये पता नहीं चलेगा कि उसके दिल में आखिर में है क्या। तो शिवानी बोलती, हाँ तो तुम आ रही हो ना, हम इवनिंग में जाएंगे। तो स्नेहा बोलती, जा तुम तो कल से बोल रही हो हम लोग जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? उसकी तो स्कूल होती है और घर तो उसके जा नहीं सकते, क्या तुम उसे प्रपोज करने के लिए उसके घर जाओगी? तो शिवानी बोलती, हाँ ज़रूरत पड़े तो वो भी जाऊँगी, लेकिन ये टाइम उसके घर जाने का नहीं है यार, हम उसे रास्ते में ही रोक लेंगे, चाहे जो हो जाए। आज मैं उसको मिलकर ही रहूँगी, बहुत हो गया उससे दूर रहना, अब नहीं रहा जाता स्नेहा। तो स्नेहा बोलती, यस ठीक है, तो तुम तैयार रहना, मैं भी कुछ ना कुछ बोलकर मम्मी से आऊँगी, ठीक है, और मैं वादा करती हूँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो शिवानी बहुत खुश होती है, इनका लंच टाइम ख़त्म होता है।
सारे टीचर यही एक्साइटेड होते कि गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है, ये वो क्लास में वही बातें चलती रहती सारे लेक्चर में। तो सब लोग टीचर वही बताते हैं स्टूडेंट को कि अब एग्ज़ाम भी पास में है और वो गिफ्ट वाला सेलिब्रेशन भी है, तो कोई भी सेलिब्रेशन के चक्कर में पढ़ाई से दूरी मत बनाना। तो सब स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस पढ़ाई अपनी जगह और बाकी बातें अपनी जगह है। तो वहाँ देखते कि आयशा का अभी तक टाइम नहीं हुआ था स्कूल का, तो वो तैयार हो रही थी। तो आयशा की मम्मा ना आयशा के मुंह को, मतलब फेस को बड़ी गौर से देख रही थी बड़ी देर से। तो आयशा का ऐसे तैयारी करते करते रेडी होते होते ध्यान तो जाते, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं है। लेकिन वो जब देखती कि मम्मी कंटिन्यू उसको ही देख रही है, तब वो पूछ ही लेती कि मम्मा क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कितने देर से। तो आयशा की मम्मा बोलती कि हाँ नहीं बेटा, तुम्हारे चेहरे पर मैं खुशी ढूंढ रही हूँ। क्या बात है बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत उदास रहती हो, पहले जैसे तुम हंसती खेलती नहीं हो, भले कितना भी झगड़ा हो लेकिन तुम कभी ये उदास नहीं थी। हुआ क्या है बेटा, मुझसे तुम जैसे आज तक फ्रेंड के नाते शेयर करते आ रहे हो, वैसे मुझे तुम शेयर करते रहना, मुझसे कुछ भी बातें छुपाना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। तो आयशा अपनी मम्मी के पास जाती है, मम्मी के दोनों हाथ पकड़ती है और फिर मम्मी को बोलती है मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र हो जाइए, आप बेफिक्र रहिए, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ मम्मा। बस थोड़ा सा तो माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है ना मम्मा, हर इंसान का वही है, वही फितरत है। हमें जितना मिलता है ना मम्मा, कोई भी उतने में खुश नहीं होता है। सबको ऐसे लगता है कि अपने जितना हम सोचे उससे कहीं ज़्यादा मिले। तो आयशा की मम्मा को समझ में नहीं आता है आयशा की मम्मा को, और वो पूछने लगती कि बेटा तुम किस चीज़ के बारे में बोल रही हो, तुम्हें क्या नहीं मिला है, मुझे बताओ, मैं ला कर दूँगी तुम्हें। तो आयशा बोलती है नहीं मम्मा, कुछ चीज़ें हैं जो वो किस्मत से मिलती है या फिर बदकिस्मती से। तो आयशा की मम्मा क्वेश्चन भरी नज़रों से देखती, लेकिन आयशा बोलती कि ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो आयशा की मम्मा उसे रोकने की कोशिश करती है थोड़े से बात करने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो अपना टिफ़िन उठाती है, बैग उठाती है और जाती है। और यहाँ देखते हैं जब क्लास में सब टीचर लोग ये सब बताते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, कुछ सिलेबस के बारे में, तो उतने में बेल हो जाती है इनके स्कूल छूटने की। तो ये लोग सब लोग आज बहुत ज़्यादा खुश थे, सारे स्टूडेंट खुश थे, वो लोग बाहर आते हैं, सब लोग बड़े चाव से बाहर आते हैं, मस्ती करते हैं। शिवानी और स्नेहा भी बाहर आते हैं और स्नेहा बोलती है कि चलो फटाफट आज हम लोग फटाक से जल्दी जाएंगे घर, ताकि जितना जल्दी जाएंगे उतना हम लोग आसानी होगी हम लोग को घर से निकलने के लिए। तो शिवानी बोलती क्या लॉजिक है ये इस बात में। तो स्नेहा बोलती लॉजिक की बच्ची, मतलब मेरा मतलब ये था कि हम जल्दी जल्दी अपने घर पे अपना फेस दिखाएंगे, तो बाद में वो होता है ना कि जितना जल्दी घर जाओगे उतना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पाओगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इवनिंग में निकलने के लिए आसानी हो जाती है। तो शिवानी बोलती ये तुम और तुम्हारा लॉजिक को समझ में नहीं आता है, चलो। तो ये स्कूटी पर बैठते हैं और स्नेहा उसको घर छोड़ देती है। और घर जाने के बाद उसकी मम्मा आज कहीं नहीं गई थी, तो मम्मा को देखकर थोड़ी सी हैरान होती है। मम्मा को बोलती मम्मा आप आज घर पे हो। तो शिवानी की मम्मा बोलती तो मैं कहाँ रहूँगी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं घर पे ना रहूँ। तो शिवानी बोलती नहीं मम्मा, मैंने जस्ट ऐसे ही। अच्छा ठीक है, आपको एक बात बतानी थी मम्मा। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अब बतानी है तो पूछ रही क्यों हो, बता दो डायरेक्टली। तो शिवानी बोलती है वो क्या है ना, हमारे आज क्लास टीचर ने ये बताया कि हमारा जो डांस कंपटीशन हुआ था ना, तो उसकी मम्मा जो हाथ में का काम था वो छोड़कर शिवानी के पास चली आती है और उसको शोल्डर से पकड़ती, बोलती है हाँ बेटा हाँ, फिर क्या हुआ उसका, कौन जीता, तुम ही जीती ना। तो शिवानी थोड़ा सा हैरान होकर देखती है अपनी मम्मी को, थोड़ा सा मतलब उसे बुरा लगता है।
तो बोलती मम्मा वो अभी रिज़ल्ट बताया नहीं गया है, जो भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी है वो उसकी डेट आई है और उस डेट पे होने वाला है। तो शिवानी की मामा बोलते अच्छा तो कब है तुम्हारा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रोग्राम है वो हम जाएंगे। तो शिवानी बोलती मम्मा महीने की 1 तारीख को है। तो शिवानी के मामा बोलते अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, ठीक है। इस बार हम शिवम को भी लेके जाएंगे, शिवम को किसी के पास नहीं छोड़ेंगे। तो शिवानी बोलती सच मामा, शिवम भी आ जाएगा हमारे साथ। तो बोलती हाँ बेटा, रात का समय थोड़ी उसको किसी के पास रख सकते हैं। तो शिवानी बोलती ठीक है मम्मा। तो उसकी मम्मा तो वैसे भी थोड़ी सी पैसे के लिए लालची तो थी, इसके लिए वो खुश होती है। शिवानी जाती है, शिवम को लेती है, खाना खाती है, और वो शिवम को सुलाते सुलाते बहुत ज़्यादा सोच रही थी आयशा के बारे में कि मैं उससे क्या बात करूँ, उसको कैसे मनाऊँ, ये सब। फिर वो सोचती कि मैं उसके लिए कुछ लेके जाऊँ। वो क्या करती है, अपनी मम्मी का मोबाइल लेने जाती है। तो उसकी मम्मी का मोबाइल हॉल में रहता है, मतलब ड्राइंग रूम में, और वो उसकी मम्मी सो जाती है जाकर अपने रूम में। तो वो मम्मी का मोबाइल चुपके से लेती है और बेडरूम में चली जाती है और अंदर से लॉक करती है, और वो स्नेहा को कॉल करती है। तो स्नेहा फ़ोन उठाती है। स्नेहा बोलती अरे अभी तो हम स्कूल से आए हैं और अभी इतनी जल्दी फ़ोन, शाम को जाना है ना शिवानी। तो शिवानी बोलती है मेरी पूरी बात सुन तो ले। तो बोलती हाँ बोल क्या हुआ। तो बोलती हम जा तो रहे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कुछ आयशा के लिए कुछ लेके चले तो कैसा होगा। तो स्नेहा हंसने लगती है ज़ोर से। वो बोलती बुद्धू, तो चल ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ ले ले उसके लिए, कुछ फ्लावर्स ले, चॉकलेट ले, प्रपोज करने जा रही है ना तू। तो शिवानी बोलती ऐसा मत बोल यार, मुझे वो अजीब अजीब लग रहा है। तो स्नेहा बोलती तू श्योर है ना तेरी फीलिंग्स के लिए, तुझे अजीब क्यों लगना चाहिए। तो शिवानी बोलती येस ऑफ कोर्स, आई एम टोटली श्योर यार, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट माई फीलिंग्स। तो बोलती सो, तो तुम इतना क्यों सोच रही हो, बेधड़क ले लो, तुम्हें जो लेना है, चॉकलेट्स, कोई भी चॉकलेट ले लो, कोई भी बुके ले लो और चलो। तो शिवानी बोलती ठीक है, 5 बजे मिलती हूँ, तो तुम थोड़ा घर के दूरी पर रहना। तो स्नेहा बोलती हाँ हाँ मुझे पता है, वो हिटलर से बच के रहना है। तो शिवानी बोलती तू रख फ़ोन, या वरना पिटेगी मुझसे। तो स्नेहा फ़ोन रखती है, ज़ोर से हंसती है और फ़ोन रखती है। फिर उसके बाद शिवानी सोचती कि मम्मा पैसा तो नहीं देगी, क्या करूँ, और मम्मी को मैंने कुछ बोला भी। तो स्नेहा फिर से कॉल बैक करती है और शिवानी फ़ोन उठाती, बोलती क्या हुआ। तो स्नेहा बोलती अरे तुमने तो ये बताया नहीं कि तुमने अपनी माँ से क्या कहा है, बाहर निकलोगी तब। तो शिवानी ने बोला, तो शिवानी बोलती कि डोंट वरी, मैंने कल ही थोड़ा सा उनको बताया था, और वैसे भी आज वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो हमारे डांस कंपटीशन का मैंने बताया तो उसके लिए। तो स्नेहा बोलती ये वही ना बात, ये ना सही टाइम पे कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल जाती है यार, जिससे तुम्हारी मम्मा खुश हो जाती है। तो शिवानी बोलती है अच्छा ठीक है, चल थोड़ा सा सो जा, फिर मुझे मिलना। तो स्नेहा बोलती चलो ठीक है बाय। शिवानी थोड़ा सा मतलब मोबाइल में अलार्म लगाती है, और 4 बजे का कुछ अलार्म लगाती है, तो थोड़ी सो जाती है। और वहाँ देखते हैं कि 3 बजे आयशा के रिसेस होती है। तो आज आयशा हमेशा की तरह मूड में थी, मतलब जो उसका अभी कुछ दिनों से मूड चल रहा है वही मूड में थी। तो अंजलि बोलती है वैसे आयशा हमारी एग्ज़ाम तो पास आ रही है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग उससे पहले कहीं घूमने चले जाए तीनों, कैसा रहेगा। तो आयशा बोलती है घूमने, पागल बिगल हो गई हो क्या, एग्ज़ाम के बीच में घूमने जाओगी। आयशा की टोन भी चेंज हो गई थी अब बात करने की, वो हर किसी से अब वो अलग वे से बात करती थी, यानी अलग टोन में ही बात करती थी, सिर्फ अपने मम्मा के साथ वो नॉर्मल थी। आयशा का ऐसा मिजाज देख के तो कविता बोलती है
हाँ नहीं तो क्या बोल रही है यार अंजलि तो अचानक से। तो अंजलि उसको आँख मारती है और वो शांत रहने के लिए बोलती है। आयशा कुछ लेने जाती है, कुछ चटनी लेने जाती है। तो कविता बोलती है ए पागल क्या बोल रही थी तुम, घूमने जाना ये ऑल। तो अंजलि बोलती है अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, देखो तुमने नोटिस किया उसका मूड कैसे रहता है, इतने दिनों से इतनी हंसने खेलने वाली लड़की उस कैसा मुंह लेकर चलती है यार। तो कविता बोलती है हाँ यार वो भी ये तो बात सही है। तो अंजलि बोलती है हाँ मैं वही बोल रही हूँ, क्यों ना हम उसको कहीं लेके जाए यार, मुझे नहीं देखा जाता आयशा को ऐसे हालत में। वो कितनी हंसती थी, कितना अच्छे से बात करती थी, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से वो हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती है, ना खाती है ना पीती है ढंग का कुछ। दिखा हुआ तो ऐसे करती कि उसने खाना खा लिया है, लेकिन तुमने देखा कब से टिफ़िन में हाथ घुमा रही थी, बस कुछ खा भी नहीं रही थी। तो कविता बोलती है हाँ यार ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी और अभी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो अंजलि बोलती तो क्या कहती हो हम कहीं लेके जाए उसे। तो कविता बोलती हाँ ठीक है, उसको हम पूछेंगे कि कहाँ जाना है। तो अंजलि बोलती उसके सर पे मारती है टपरी और बोलती कि पागल हो गई हो क्या, देखा ना घूमने जाने के नाम से चिढ़ गई वो। तो कविता बोलती हाँ यार अब कैसे जाएंगे हम लोग। तो फिर उतने में वो आयशा आ जाती है वहाँ पर। वो कुछ लेकर आती है, वो दोनों के लिए भी लेकर आती है समोसा और ख़ुद के लिए सिर्फ चटनी, क्योंकि चटनी तो ऐसे सिर्फ चटनी तो नहीं देते थे, इसके लिए वो समोसा लेती है दोस्तों के लिए। और वो चटनी लेकर तो अंजलि बोलती अरे हमने टिफ़िन लाया है, तुमने समोसे क्यों लेके आए हो। तो आयशा अपने टिफ़िन में देखकर बात करती है एकदम अपने अंदाज में, मुझे चटनी चाहिए थी इसके लिए मैंने समोसे खरीदे। तो अंजलि कविता को हंसी तो आती, लेकिन वो कैसे हंसे उसके सामने। तो कविता अंजलि के कानों में बोलती कि देखो इसका ऐसा लग रहा है कि ये इसके शरीर में पता नहीं क्या भूत गया है, कॉमेडी वाला भूत गया है, कैसा बोल रही है। चटनी के लिए समोसा कौन खरीदता है यार, सब्जी रोटी थी टिफ़िन में फिर भी। तो अंजलि बोलती मैंने कहा ना इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसको कहीं लेके जाते हैं। तो कविता बोलती है ठीक है अब चुपचाप खाना खाओ वरना वो भड़केगी। तो अंजलि बोलती है हाँ ठीक है। तो ये लोग खाना खाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ, हाँ 4 बजे का अलार्म हो जाता है और अलार्म बंद करती है। तो शिव भी उठ जाता है अलार्म की आवाज़ से और बोलते हैं दीदी ये किसका फ़ोन है। तो शिवानी बोलती फ़ोन नहीं है भाई, वो अलार्म लगाया था मैंने। तो शिवम बोलता है क्यों, अलार्म क्यों लगाया आप, हाँ क्या करने वाले हो। तो शिवानी बोलती है नहीं भाई मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बाहर जाना था ना, अभी मेरी एग्ज़ाम आ रही है इसके लिए हम लोग सब सारे दोस्त मिलकर। तो शिवम बोलता है अच्छा हाँ ठीक है, आप मम्मा भेजेगी क्या आपको। तो बोलते हाँ मम्मा को मैंने कल बोला था, देखते हैं फिर से पूछती हूँ, शायद से मम्मा हाँ बोल दे। तो शिवम बोलते हैं हाँ क्यों नहीं बोलेगी, आपको ज़रूर बोलेगी, आपने खुश तो किया है उनको। तो शिवानी उसको बोलती चुप बदमाश। तो शिवानी उठती है और शिवम भी उसके साथ में जाता है पीछे पीछे। तो देखती उसकी मम्मी अभी तक सोई थी, अब 4 बज रहे थे और उसको निकलना भी था, तैयार रेडी भी होना था। तो वो अब मम्मा को नींद से कैसे उठाए। तो वो वापस आते बेडरूम में और फिर शिवम बोलता है क्या हुआ दीदी, मम्मा को उठाइए जाकर। तो शिवानी बोलती है बेटा कैसे उठाऊँ मैं, वो सोई है कितने अच्छे से और मुझे अच्छा नहीं लगता सोए हुए इंसान को उठाना ऐसे यूँ। तो शिवम बोलते हैं आप जाकर उठाइए, एक काम करिए किचन में जाइए और बर्तन लीजिए और पटक दीजिए। तो शिवानी बोलती क्यों। तो बोलता है शिवम बोलता है मम्मा भी ऐसे ही करती ना आपको नींद से जगाने के लिए। तो शिवानी स्माइल करती बोलती वो तुम ना पागल के पागल ही हो शिवम। तो बोलते नहीं जैसे को तैसे ही करना चाहिए ना, अब जाइए आप बर्तन पटकिए फिर मम्मा उठ जाएगी। तो शिवानी बोलती नहीं बेटा वो मम्मा है हमारे, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो शिवम बोलता है अच्छा तो आप हम भी बच्चे हैं उनके, हमारे साथ कैसे करते हैं। तो शिवानी बोलती है अच्छा तुम यहीं बैठो मैं देख कर आती हूँ मम्मी उठी क्या नहीं।
तो शिवम बोलते ठीक है। तो शिवम खेलने लगता है कुछ टॉय से, तो जाती है, देखती है शिवानी की मम्मा उठी नहीं थी, 4:15 हो रहे थे और शिवानी के दिल में अब उछल पुथल मच गई थी कि अब हमें तो निकलना है और स्नेहा किसी भी वक्त आती होगी, मैं क्या करूँ, मम्मा से कैसे बात करूँ। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या शिवानी को जाने मिलेगा या फिर उसकी मम्मा अब कुछ हंगामा करेगी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।